हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो सेल डालते हैं, सेल डालने के बाद हम हमारी गलतियाँ कहाँ पे चेक कर सकते हैं, या फिर कैसे हम क्या कर सकते हैं कि हमसे गलतियाँ कम हो और हमको आसानी जाए सेल डालने में या फिर हमारा स्टॉक मैच करने में। तो जैसे आपने अगर सेल डाल दिया है या और रिसीव्ड ले लिया है पर्टिकुलर डे की, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस सेल चेक करना है। तो उसके लिए आपको स्लॉट बनाना है। तो सेल का और रिसीव्ड का वीडियो हम डाले हुए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके रिसीव्ड और सेल का वीडियो देख सकते हैं अगर किसी को देखना है वापसी कैसे डालते हैं करके। और गलतियाँ ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको हमारा स्टॉक मैच करना है। तो अभी स्टॉक कहाँ मैच होता है, यहाँ पे ना एक्सरसाइज रजिस्टर रहता है, इसमें पहला ऑप्शन रहता है। आप एक्सरसाइज रजिस्टर में से क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन निकलते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन रहता है ब्रांड वाइज स्टॉक। आपको ब्रांड वाइज स्टॉक में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डेट के ऑप्शन आते हैं। अब ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, आपको डेट कौन सी चॉइस करना है। तो मान के चलिए कि आपने जैसे आपने 30 दिसंबर तक का आपने सेल डाल दी हो। आपकी दुकान का 30 दिसंबर का आपने सेल डाल दिए। तब आपके मैनुअल रजिस्टर में क्या होगा, आपने जैसे 30 का सेल डाले, इसमें यहाँ पे 30 तारीख ले लेता हूँ, 30 दिसंबर। हमको अभी एक ही दिन का सेल देखना है, इसलिए हम दोनों साइड में सेम डेट सिलेक्ट करेंगे, वो है 30 दिसंबर। और इसको बॉटल वाइज कर लेंगे, तो यहाँ शो करेंगे, तो यह रजिस्टर खुल जाएगा ब्रांड वाइज। तो जैसे आपने अगर 30 तारीख का को दिखा दूँ, ये 30 तारीख है। अभी 30 तारीख का अगर आपने यहाँ पे सेल डाले हो, तो आपके मैनुअल रजिस्टर में क्या होगा कि जो सेल डालने के बाद में क्लोजिंग आएगा। तो आप जैसे चेक करोगे 30 तारीख का, तो आपको बहुत बार यहाँ से स्लाइड करना पड़ेगा, 4 बार, कि कौन से ब्रांड है। आपको हर ब्रांड का चेक करना है ना। तो ये जैसे इंडिकेटिव ब्लू है, तो यहाँ का आप चेक करोगे, फिर स्लाइड करोगे, फिर यहाँ का चेक करोगे। तो आप क्या करिए, अगर आपने 30 दिसंबर का जैसे सेल डाले हो, तो आप उसका नेक्स्ट डे लीजिए। जैसे 31, अगर हमने 30 का सेल डाल दिया है, तो हम 31 की ओपनिंग देखेंगे। क्योंकि क्या होगा कि 30 की जो क्लोजिंग आएंगी, वही 31 तारीख की ओपनिंग रहेगी, नेक्स्ट डे की ओपनिंग रहेगी। तो जो भी आप डेट में सेल डाले हो आखिरी बार आपके मैनुअल रजिस्टर में, उसका लास्ट डेट मतलब नेक्स्ट डे का डेट लीजिए। क्योंकि जो क्लोजिंग रहेंगे वही नेक्स्ट डे की ओपनिंग रहेंगी। मैंने नेक्स्ट डे की डेट लिया और शो कर लिया। अभी यहाँ पे ये 31 तारीख का रजिस्टर खुल गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लोजिंग मैच करने की जगह मैं सीधा ओपनिंग मैच करूँगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रांड लिखा है, तो यहीं पे ओपनिंग आ जाएगी पूरी। तो मेरे को ये आसानी जाएगी। अब देखिए, अब मान के चलिए आपने यहाँ पे मिस्टेक की हो, जैसे कि लिए ब्लैक बकार्डी। अब यहाँ पे 7 बम्पर है, और आपके मैनुअल रजिस्टर में अगर 5 ही बम्पर है, तो 2 बम्पर की मिस्टेक हो गई। अब ये बम हम मिस्टेक सुधारे कैसे, तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग चैनल देख रहे हो, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। आप लाइक कीजिए वीडियो को, उससे मेरे को पता चलेगा कि आप लोग, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है करके। आप आपकी प्रॉब्लम को कमेंट में भी पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम दिया हुआ है मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टाग्राम में भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 तारीख का सेल, 5 जनवरी का आपने सेल डाल दिए ऑनलाइन में, आपके मैनुअल रजिस्टर देख के। तो अब 5 जनवरी का अगर आपने सेल डाल दिया, तो आपको चेक क्या करना है, आपको 6 जनवरी देखना है। हम दोनों साइड में 6 जनवरी लेंगे, क्योंकि हमको एक ही दिन का सेल देखना है। हम 6 जनवरी लेंगे, और डेट का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, दिसंबर की जगह जनवरी, मंथ चेंज हम गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे शो करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पे 6 जनवरी का रजिस्टर खुलाइए। तो हमारा जो भी 5 जनवरी का क्लोजिंग है, वही 6 जनवरी की ओपनिंग में आ गया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो पूरा ब्रांड वाइज है, ये हर एक ब्रांड को हमारे रजिस्टर के साथ में हम मैच करते जाएंगे, प्रॉपरली इसको मैच करते जाएंगे। कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई है वो पर्टिकुलर ब्रांड में, वो वहाँ पे हमारे मैनुअल रजिस्टर में वो वैल्यू है या नहीं है। तो अभी इसमें सेकंड चीज़ क्या है, आप जैसे देखोगे यहाँ पे ना, आपको
जो एमएल्स रहते हैं उसके अलग अलग कॉलम दिए जाएंगे, जैसे 180 ml कांच वाला कॉलम है, 180 ml प्लास्टिक वाला कॉलम है। अब कोई कोई इसमें अगर दोनों वैल्यू आ रही है, जैसे ये हमारे आइकॉनिक वाइट में कांच की भी बॉटल है, प्लास्टिक की भी है, तो आपके रजिस्टर में ऐसा नहीं है। अपन टोटल रजिस्टर में टोटल लिख देते हैं, यहाँ पे आपको मैच करना है तो आप ये दोनों वैल्यू को प्लस कर लीजिए और फिर आपके रजिस्टर की वैल्यू से मैच कीजिए। और जो भी ब्रांड का आपको मिसमैच हो रहा है वो आपको, आपने जो सेल डाले हो वो, जैसे अगर मैंने 1 महीने का सेल डाला हो तो 1 महीने के इसमें आपको चेक करना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने सेल कितने दिन का डाले हो। अगर आप 1 महीने का सेल डाले हो तो आपको 1 महीने का चेक करना पड़ेगा। आपने 1 हफ्ते का डाले हो तो 1 हफ्ते का, आपने 3 दिन का डाले हो तो आपको 3 दिन का चेक करना पड़ेगा, आपने 15 दिन का डाले हो आपको 15 दिन का चेक करना पड़ेगा। इसलिए आप एक स्लॉट बनाइए, जैसे 1 हफ्ते का स्लॉट हो गया कि आप 1 हफ्ता सेल डालिए, आप 1 हफ्ते के बाद में आपका ये जो रजिस्टर है, ये पूरे रजिस्टर को आप चेक कर लीजिए। अगर आपने 15 दिन का स्लॉट बनाया तो 15 दिन आप पूरा रजिस्टर भरिए और इसमें मतलब 15 दिन आप डाटा एंट्री कीजिए और फिर 15 दिन के बाद में आप क्या कीजिए कि आपका जो ये रजिस्टर है उसको आप मैनुअल रजिस्टर से चेक कर लीजिए। या आप 1 महीने का कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ढूंढ सकते हो, क्योंकि अगर आपने 1 महीने का सेल डाले हो और यहाँ पे लास्ट में आप चेक कर रहे हो और यहाँ पे मान के चलिए एक पॉइंट भी गलत हो गया, एक वैल्यू भी गलत हो गई कोई भी, तो आपको पूरे 1 महीने के जो सेल है उसमें ढूंढना पड़ेगा कि आपने कौन से दिन वो पर्टिकुलर ब्रांड में गलती की हो, और वो गलती को फिर आपको ठीक करना है। और ठीक कब करना है, जब ये जो वेरीफाइड है, जैसे हम ये ट्रांजेक्शन सेल एंट्री में जाएंगे और अगर हमारे पूरे सेल्स देखेंगे यहाँ पर डले हुए, तो यहाँ पे भी नॉट वेरीफाइड लिख के आ रहा है। तो ये वेरीफाई होने से पहले आपको ये जो पूरी डेट्स रहती है इसमें आपको चेक करना है कि कौन से डेट में आपने गलती किए हो, और फिर उसको आपको ठीक करना है। आपने एक बार ठीक कर लिया, इसके बाद वापसी आपको एक्सेल रजिस्टर में जाना है ब्रांड वाइज स्टॉक में, और सेम डेट पे फिर आपको वापसी जाके यहाँ पे चेक करना है कि वो जो ओपनिंग है, यहाँ पे जो ओपनिंग आई थी, ये ओपनिंग वहाँ पे मैच हो रही है आपके मैनुअल में कि नहीं हो रही है। और इसको ठीक करने का मैं बताऊंगा आपको तरीका, एक ट्रिक है जिससे आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। पर आप उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम उसका भी वीडियो डालेंगे। तो ये आपको यही बताना था कि आपको ऐसा पूरा चेक करना है ब्रांड वाइज स्टॉक डिटेल्स में जाके कि आपका ये जो ब्रांड रजिस्टर है ये और आपका मैनुअल जो ब्रांड रजिस्टर है वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है मतलब आपने कोई गलती की हो और वो गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। तो इस सारे ब्रांड्स को आपको एक एक करके मैच करना है। आप चाहो तो फिर यहाँ पे लास्ट में टोटल्स भी आती है, आप टोटल को भी मैच कर सकते हो। अभी टोटल कैसे आती है कि यहाँ पे जो आप डेट डालोगे, मान के चलो मैंने यहाँ पे अगर एक दिन की डेट डाला हूँ तो सिर्फ वही दिन की ओपनिंग, रिसीव्ड, सेल और उसकी टोटल आएंगी। अगर मेरे को 1 महीने का देखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी डेट्स है इसको 1 महीना कर लूँगा। जैसे मैंने लिया 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, ये हमारा पूरा 1 महीना हो गया। और फिर यहाँ शो करूँगा, यहाँ पे शो किया तो आप देखोगे यहाँ पे 1 दिसंबर की ओपनिंग आ गई, फिर पूरे महीने में कितना माल आया उसका टोटल, और फिर सोल्ड कितना हुआ पूरे महीने में, और फिर आखिरी में क्लोजिंग बैलेंस। तो ऐसे आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, जो भी डेट में आपको सर्च करना है, और आपको ये जो आपका ब्रांड वाइज रजिस्टर है इसको आपको पूरा मैच करना है आपके मैनुअल रजिस्टर के साथ। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करेंगे। आप मेरे को कमेंट्स में भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, और आप हमारे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो।